सबसे पहले आप जब लॉगिन हो जाएंगे तो आपने क्या करना है, आपने कस्टमर ऐड करना है। कस्टमर ऐड करने के बाद आप इसको फिल करेंगे। मैं मिसाल तो नेम जो भी कस्टमर का नाम होगा, यहाँ पे आपने कस्टमर का एक ईमेल लिखना है। अगर उनका ईमेल है अपना तो वो, नहीं तो आप जो भी एक ईमेल बना के देना चाहते हैं। फर्स्ट टेस्ट मैं लिख रहा हूँ @sts.com और ये उसका पासवर्ड आप लिखेंगे। यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर लिखेंगे। अगर उसका प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे उसका CNIC नंबर लिख लेंगे। यहाँ पे ये उसका मदर नेम लिखेंगे कि मिसाल जो भी नाम होगा। यहाँ पे एक पिन कोड लिखेंगे 787878 मैंने लिख दिया। ये एक्चुअली एक्सेस का ऑप्शन वो होगा कि जब आप एक्सेस करेंगे, आप वेरीफाई करेंगे वो कॉल कर रहा है। जब आप कॉल करते हैं तो ये पिन कोड होगा उसका। यहाँ पे ISL और एड्रेस। उसके बाद आप क्या कहते हैं कि आप कहते हैं कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, अगर उसका फ़ोन नंबर ये नहीं लग रहा तो कौन हो भाई को कॉल करें और उसका नंबर 1 2 3 4 5 6 है। आप उनको दिखाना क्या चाहते हैं, उनको क्या कुछ एक्सेस होगी। उनको रिपोर्ट का एक्सेस होगा, लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं वो, उनको अलर्ट शो होंगे और उनको पेमेंट्स शो होंगे जब जो वो पेमेंट करेंगे। यहाँ पे आप उनका व्हाट्सएप नंबर डालेंगे जब अगर आपका व्हाट्सएप आगे फ्यूचर में आएगा भी। यहाँ पे ऑटोमेटिक कॉल, अगर ऑटोमेटिक कॉल, और यहाँ पे ऑटोमेटिक SMS अलर्ट जाएंगे। ठीक है। एज सून एज आपने इस पर क्लिक किया तो एक कस्टमर जो ना ये सेविंग एरर का ऑप्शन दे रहा है, तो क्योंकि ये टेस्ट का ऑलरेडी कोई होगा तो इसलिए मैं इसको कर लेता हूँ 2024 और मैं अभी इसको ऐड कस्टमर कर देता हूँ। आपकी बार देखो कस्टमर ऐड हो गया क्योंकि वो टेस्ट के साथ पहले एक ऑलरेडी अकाउंट ऐड था। जैसे ऐड किया आपने कस्टमर तो साथ ही ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे यहाँ पे भी आपको कहता है कि आपने क्या करना है, व्हीकल की डिटेल्स डालनी। मिसाल होंडा गाड़ी है, मॉडल 2004 है या अल्टस है, जो भी आप डिटेल जाते हैं। उसके बाद मॉडल कौन सा है, 2024 है। यहाँ पे प्लेट नंबर उसका क्या है, ABC 32101। गाड़ी का कलर वाइट है। इंजन नंबर क्या है, इंजन नंबर मैच फिल करना है। चेसिस नंबर क्या है, यहाँ पे आपने IME नंबर डाल देना है। IME नंबर मैं फ़िलहाल लिख देता हूँ 10000000। और उसके बाद आपने ट्रैकर का मॉडल लिख देना है। ट्रैकर जो मॉडल होगा फर्स्ट 4091 है। यहाँ से आपने प्रोटोकॉल सेलेक्ट कर लेना है। GT06 के प्रोटोकॉल ये यूज़ करता है, तो ये आपने GT06 लिख लिया, ये आपके पास आ गया। नहीं तो 5023 भी अगर आप लिखेंगे, अगर आपको पोर्ट पता है तो भी ये आ जाएगा आपके पास। नेटवर्क कौन सा, इसमें सिम कौन सी लगाई है आपने, जोंग लगाई है। यहाँ पे सिम नंबर डाल दिया आपने। कौन से डेट को इंस्टॉल हुई है, यहाँ से आपने वो डेट इंस्टॉल कर देना है, लगा देना है। इंस्टॉलेशन पोजीशन का मतलब ये है कि गाड़ी के कौन से हिस्से में लगी हुई है। फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ कि डैशबोर्ड। ये हमने इसलिए डाला है कि ताकि अगर एक टेक्नीशियन ने कोई काम किया हुआ है, अब वहाँ पे नेक्स्ट टाइम कोई दूसरा टेक्नीशियन किया हुआ है तो उसे ट्रैकर ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। वो कंट्रोल रूम उसको बता देगा कि यहाँ पे आपका डैशबोर्ड लगा हुआ है। ये टेक्नीशियन कौन था जिसने इंस्टॉल किया था, ये टेक्नीशियन था जाहिद टेक्नीशियन था फर्स्ट करें। अच्छा, अब ये आता है पैकेज कि आप उसको पैकेज कब से स्टार्ट करना चाहते हैं। आज से ही स्टार्ट है, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट है, या इसी महीने के पहली तारीख से स्टार्ट है। तो इसी महीने से पहली तारीख से स्टार्ट है तो ये सर्कल भी एक यही वाला लेगा। ठीक है। यहाँ से आपने ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है कि ये इसका जो पेमेंट साइकिल है वो क्या है। वो डेली पेमेंट करता है, मंथली पेमेंट करेगा, 3 महीने बाद पेमेंट करेगा, 6 महीने बाद, या साल बाद, या 2 साल बाद। मैं कहता हूँ 1 साल बाद पेमेंट करेगा। इनिशियल अमाउंट का मतलब ये होता है कि आपने पहले फर्स्ट टाइम उससे कितने पैसे लिए हैं, और नेक्स्ट टाइम जब आप साल इसका जो पेमेंट टाइम आ जाएगा तो कितनी पेमेंट लेनी है। आपने पहले 10,000 ले लिया था, अगले साल आप उससे 8,000 लेंगे। ये है ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड का मतलब ये होता है कि जब ये सिस्टम आपका 1 साल पूरा कर देगा तो मिसाल के अगले साल महीने फर्स्ट मई को ये डिवाइस इसको मतलब कि इसकी एक्सपायर हो जाएगा। तो एक्सपायर होने के बाद अगर आपने उसको 5 दिन का ग्रेस पीरियड दिया हुआ है तो 5 दिन तक उसका डिवाइस जो है वो ब्लॉक नहीं होगा। 5 दिन के बाद ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा। ये ऑटो किल एंड और स्पीड और जो ना इफ़ नो रिस्पॉन्स, ये इसलिए ये आपके कंट्रोल रूम के लिए डिटेल होंगी कि भाई अगर गाड़ी जियो फैन से जाती है तो जो ना कंट्रोल रूम का जो मॉनिटरिंग एजेंट है वो बग़ैर पूछे ही किल करे, और स्पीड पे किल करे कि ना करे, और कितनी स्पीड हो तो वो किल करे,
और अगर आप उनसे बात करें, कस्टमर को कांटेक्ट करने की कोशिश करें लेकिन रिस्पांस ना है, उस सूरत में क्या, उस सूरत में भी किल हो या ना हो, ठीक है। फिर आपने इसको सेव कर लेना है। ये आपका सेव हो गया है। अगर आप कस्टमर्स में जाएंगे तो कस्टमर में ये देखें, सबसे पहले ये कस्टमर टेस्ट में आया हुआ है, अभी इसको हमने ऐड किया था। इसका देखो स्टेटस आ रहा है पेंडिंग। आपने क्या करना है, इसको यहाँ से एडिट करके इसका स्टेटस चेंज कर देना है, ठीक है। एक्टिव हो जाएगा, वरना ये लॉगिन नहीं कर पाएगा। ये अपडेट हो गया, ये एक्टिव हो गया, देखो। अच्छा, उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बेसिक कस्टमर के डिटेल्स आ रही होंगी। यहाँ पे देखें, वो एक गाड़ी हमने टेस्ट के लिए ऐड की थी और ये स्टेटस उसका आ रहा है अननोन। अननोन इसलिए कि इसको कभी भी कनेक्ट नहीं हुआ है। ये इस गाड़ी का नंबर है, ये आईमी नंबर है, ये मॉडल है, ये नेटवर्क है और ये सिम नंबर है। यहाँ से सारा कुछ डिटेल, ठीक है। अगर आप इसका वो देखें, इन्वाइसेस देखें, यहाँ से आपको इन्वाइसेस उसकी नज़र आएंगी कि इसने कब जो ना उसकी इन्वाइस कब जनरेट हुई है और उसका स्टेटस क्या है, पेड है या नहीं। अगर जब वो पेमेंट कर देगा तो आपने इसको एक्शन करके पे कर देना है। यहाँ से पैसे डाल देने, फ़र्ज़ करो 8,000, अभी पहले 8-10 हज़ार में बात हुई थी, फिर ताहिर भाई से बात हुई और उसने कहा कि आपको 2,000 डिस्काउंट दे रहे हैं। किस तरह पेमेंट की है, उसने कैश की है, जो भी किया आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तारीख़ उसके लिखी है, डिस्काउंट आप क्या कह रहे हैं कि 2,000 रुपये इसको डिस्काउंट दे दिया ताहिर भाई ने, ठीक है। और यहाँ पे आपने रिसिप्ट, अगर उसने आपको स्क्रीनशॉट वगैरह भेज दिया तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। अगर अपलोड करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है डेटाबेस पे ज़ोर आएगा, नहीं अपलोड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अगर आप देखें तो इसका जो स्टेटस है इनवाइस का, वो पेड हो गया है। और ये पेमेंट इसकी यहाँ पे भी आपको नज़र आ रही है कि ये पेड है। अगर इसको आप कहते हैं कि इनवाइस शो करें तो ये PDF से आपको इनवाइस शो हो जाएगी। इसी तरह आप इसका भी जो है ना PDF वो ले सकते हैं कि स्क्रीनशॉट नहीं, PDF फाइल इनवाइस की बना सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अकाउंट्स पे। अकाउंट्स पे भी इसी तरह आपके ये सारी इनवाइसेज हैं। जब जिसको जो इनवाइस गई होगी और उसका क्या स्टेटस है वो यहाँ आ रहा होगा। और आप यहाँ से भी स्टेटस, मिसाल के तौर पे पेड देखना चाह रहे हैं कि किसने पेमेंट कर दी है, और किस, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मैं आज ही के दिन पेमेंट देखना चाह रहा हूँ कि आज किसने पेमेंट किया है, तो ये आप टुडे सेलेक्ट कर लेंगे और ये पेड, और आज के दिन में सिर्फ इसने पेमेंट किया है, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखना चाहते हैं कि ड्यू पेमेंट किसकी है, जिसकी पेमेंट ड्यू है और अभी तक पेमेंट आई नहीं है। ड्यू और अनपेड में फ़र्क है। अनपेड वो है जो फर्स्ट टाइम जो ना पेमेंट होगी, उसने पेमेंट नहीं की होगी, लेकिन जो साल जिसको पूरा हो जाएगा वो ड्यू में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप जो ना आईमी सर्च करके भी अपनी वो लगा सकते हैं। ये मैं कर देता हूँ दिस ईयर, वापस दिस ईयर, सॉरी। और यहाँ से मैं कर देता हूँ ऑल स्टेटस, और ये वापस गाड़ियाँ सारी आ गई, ठीक है। ये पेमेंट्स भी इसी तरह है कि जब किसने जो पेमेंट की है तो वो आपको इधर नज़र आएंगी। उसके बाद आते हैं मैप में। मैप में 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले मैप है, आपको पता है मैप क्या चीज़ है, लेकिन फिर भी चले जाते हैं। मैप में आपको सारी गाड़ियाँ नज़र आएंगी। यहाँ से आपको गाड़ियों का सारा कुछ नज़र आएगा। आप देखना चाहते हैं कि कौन सी गाड़ी ऑनलाइन ऑफ NR पे है, तो आपने NR पे क्लिक कर देना है। तो ये NR की गाड़ियाँ हैं जो 24 घंटे से ज़्यादा जिसको हो गया है, जो कि ऑफलाइन है। ऑफलाइन जो है हमारी गाड़ी वो होती है जिसको 24 घंटे से कम हुआ है, लेकिन अब 5 मिनट से ज़्यादा हो गया है कि वो ऑनलाइन नहीं है, मतलब पैकेट नहीं भेजा, उसका कोई कम्युनिकेशन नहीं है सिस्टम का उसके साथ। तो इसकी लास्ट कम्युनिकेशन हुई थी 4/26 पे, तो उसके बाद इसकी कोई कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा है जो कि हम निकालेंगे। नो लोकेशन का मतलब ये है कि वो ऑनलाइन तो है लेकिन लॉन्ग और लेट नहीं दे रही, लोकेशन नहीं बता रही। मूविंग अगर वो चल रही है, पार्कड है तो फिर वो पार्कड है, स्टॉप्ड है मतलब इंजन स्टार्ट है और वो चल नहीं रही है। शो ऑल कर दिया मैंने। यहाँ से इवेंट आएंगे आपको नज़र, जो इवेंट आएगा यहाँ से आपको आएगा। इवेंट से मुराद के जो अलर्ट्स आएंगे कि जियो फैंस आउट हो गया, पावर कट हो गया, ओवर स्पीडिंग हो गई, इस तरह आपने यहाँ से आपको नज़र आएंगी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका के एजेंट्स के लिए भी ऐसे ही खुल जाएगा। यहाँ से आप इसका सोल्यूशन करेंगे कि सॉल्व हो गया, क्या सोल्यूशन निकला है इसका, टेस्ट सॉल्व। बात हो गई है मेरी, उर्दू में लिखने बेशक बात हो गई है कस्टमर से,
कमेंट डाल देंगे जो भी होगा। यहाँ पे आपने कस्टमर का पिन कोड डालना है। पिन कोड नहीं डालेंगे तो ये आपको सेव नहीं करने देगा। अगर कस्टमर आपको इंजन स्टॉप करने को कहता है तो आपने स्टॉप कर देना है, किल कर देना है और यहाँ से रिज्यूम हो जाएगा। अभी मैं ये कहता हूँ कि सॉल्व, सेव हो गया, देखो इवेंट चला गया और ये यहाँ से भी चला जाएगा, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें आपने यहाँ से पेंडिंग सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, सॉल्व सेलेक्ट नहीं किया, तो ये और कमेंट आप डाल सकेंगे कि कस्टमर से बात नहीं हो पाई है, अब आप इसको पेंडिंग ही रखना चाह रहे हैं तो आप इसको पेंडिंग करेंगे और ये यहाँ पे पड़ा रहेगा जब तक आप इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप गाड़ियाँ हैं बहुत सारी अभी, क्योंकि यहाँ पे 2-3 है तो इतना मुश्किल नहीं है। आप कहते हैं मुझे गाड़ी देखनी है, 7600 गाड़ी का नंबर है, तो वो आ गया तो ऑटोमेटिकली आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो गाड़ी आपकी आ जाएगी। यहाँ पे क्योंकि अभी सिस्टम स्लो है, थोड़ा लेट आ भी गया है, लेकिन अभी सर्वर हमारा स्लो है, इसको अभी मेन सर्वर पे डाला नहीं है, टेस्टिंग पे है। तो ये इसकी लोकेशन आ गई, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये आपकी बेसिक डिटेल आ रही होंगी और उसके साथ आप क्लिक मोर पे जाएंगे। क्लिक मोर पे क्लिक किया, एक मिनट ये मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये आ भी गया था, स्टॉप कर देता हूँ इसको इधर ही। अच्छा इसको देखिए, शायद रिफ्रेश हो गया है यहाँ से ऑलरेडी। मैंने फिर दोबारा इसी गाड़ी को टच किया क्योंकि मैं इस गाड़ी पे आना चाह रहा हूँ। मैंने इस गाड़ी को क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक मोर किया और मोर के बाद इसकी ये बेसिक बाकी डिटेल्स आ गई हैं कि इसकी अगर इस वक्त क्या है। मोशन का मतलब है कि गाड़ी की मूवमेंट हो रही या नहीं हो रही, इग्निशन क्या है, ऑन है या ऑफ है, टोटल डिस्टेंस वगैरह सारा कुछ। ये वैल्यूज़ गलत है, ये वैल्यूज़ अभी इंशाल्लाह इस पर काम हो रहा है, ये भी ठीक हो जाएंगी। स्टेटस इस वक्त ये गाड़ी पार्क हुई है, ये मेरी ज़ाती गाड़ी है तो इसलिए आपको ये पार्क नज़र आ रही है, ठीक है। और इधर से आप किल और रिज्यूम भी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ है यहाँ पे डिवाइसेस। यहाँ पे आपकी जितनी भी डिवाइसेस लगी होंगी वो सारी की सारी डिवाइसेस नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये देखो ये गाड़ी NR पे है, नॉट रिपोर्टिंग है, और ये जो है अननोन है, कभी भी इसका कोई पैकेट नहीं आया है और ये ऑफलाइन है। अब ये मैं जब ऐसे आपको कह रहा था कि 5 मिनट से ज़्यादा हो गया, अब यहाँ पे तो 18:52 लास्ट अपडेट उसने 6:57 पे दी थी और ये आप यहाँ से भी पैकेट चेक कर सकते हैं। 6:52 पे इसने ये लास्ट पैकेट भेजा था। आखिरी 5 पैकेट्स को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसको आप जो है एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है इवेंट्स। जितने भी इवेंट्स का मतलब वही है कि जो अलर्ट्स आए हैं, जितने अलर्ट्स आए हुए हैं सारे के सारे आपके यहाँ पे वो होंगे, आ रहे होंगे पेंडिंग। ये सॉल्व आना चाहिए, ये 3 लिखा हुआ है, ये भी टेक्स्ट प्रॉब्लम है। अभी मैंने इसको एक किया था ना, तो ये इसका स्टेटस आ रहा है कि स्टेटस इस 3, इसका आएगा रिजॉल्व या कुछ ऐसा। इस पर ये देखें एक्टिविटी हुई थी, टेस्ट मैंने इसी बात की कि उर्दू में बात हो गई है कस्टमर से। यहाँ से अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ कौन सा अलर्ट कर देखना चाह रहा हूँ तो वहाँ से वो सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से गाड़ी सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से इसका पेंडिंग और वो सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से टाइम फ्रेम। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो एक्टिविटीज़ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से आपके जिस जब किसी ने एक्टिविटी की है किसी पर्टिकुलर गाड़ी पे, जैसे ये देखो इस गाड़ी का आ रहा है अलर्ट आया था, ये S7600 गाड़ी थी। इसकी प्रॉब्लम क्या आया था, इसको मतलब टेम्परिंग इवेंट था। इवेंट के बाद इसका क्या हुआ था कि ये कमेंट डाल दिया था, इस टाइम पे था रिव्यू टाइम, ये टाइम एंड डेट, ये टाइम आ रहा है साथ में डेट भी इसका ऐड आ जाएगा। जिस तरह से इवेंट टाइम, इस टाइम पे ये क्रिएट हुआ, इस टाइम पे ये रिजॉल्व हुआ और किसने किया, ट्रक ड्राइव ने किया। स्टेटस क्या है, रिजॉल्व है, ठीक है। अब चलते हैं हम यूज़र मैनेजमेंट की तरफ से। यूज़र मैनेजमेंट में आप जो है ना रोल्स डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मिसाल मॉनिटरिंग एजेंट को एक किया हुआ है आपने, उसको एडिट किया, आप उसको क्या कुछ दिखाना चाहते हैं, क्या कुछ वो कर सकता है, ठीक है। अपडेट कर देंगे और इसको बंद कर देंगे। फिर आप एक यूज़र ऐड करेंगे। यूज़र ऐड कर जब आप करेंगे उसकी बेसिक डिटेल सारी डाल देंगे, CNIC नंबर वगैरह सारा कुछ डाल के, और यहाँ से उसका वो रोल सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी रोल आपने उसको देना है, अकाउंट्स का बंदा है जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट है रिपोर्ट्स। यहाँ पे बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। आप रूट्स रिपोर्ट में जाएंगे,
तो रूट्स, रिप्ले रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट, इस तरह आप इसका गाड़ी सेलेक्ट करेंगे और वो करेंगे। यहीं से आप जियो फेंस का रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। सेटिंग में जाएंगे, यहाँ से आप जियो फेंसेस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये मैंने टेस्टिंग के लिए 3-4 ऐड किए हैं, आप दूसरा ऐड करेंगे तो ये ऐड का बटन दबाया आपने, इसका नाम आपने दोबारा दे दिया टेस्ट 2। और यहाँ से आप क्या करना चाह रहे हैं, आप सर्कल लगाना चाह रहे हैं तो ये सर्कल ऐसे लग जाएगा जितना भी बड़ा लगाना चाह रहे हैं। आप जिग जैग लगाना चाह रहे हैं कि आपका जिग जैग में आप कहते हो कि मेरा है पॉइंट्स टू पॉइंट, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। देखिए ये आपका जियो फेंस बन गया। अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरा जो वो है एक रूट ही है जो सीधी सीधी रूट है और कहीं भी नहीं जा रही, तो आपने क्या करना है कि ये रूट सेलेक्ट करना है। और मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि ये गाड़ी, इस गाड़ी ने सिर्फ यहाँ से यहाँ जाना है और फिर यहीं से ये वापस आना है, तो बस आपने इसको इधर क्लिक कर देना है दोबारा और यहाँ से आपने सेव कर देना है। इसी तरह ये जो है ये ऐसे आप इसे आगे पीछे कर सकते हैं। और ये आप इसी जियो फेंस में आप स्पीड लिमिट भी कर सकते हैं कि इस जियो फेंस के अंदर इस बंदे की ये स्पीड हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा होगी तो अलर्ट जनरेट होगा। तो आपने 120 कर दिया, ठीक है, और फिर आपने सेव करके बंद कर दिया। अब ये जो जियो फेंस आपने यहाँ से क्रिएट कर ली है, ये आप असाइन कैसे करेंगे। ये आप कस्टमर में जाएंगे, कस्टमर में एडिट करेंगे, कस्टमर की गाड़ी में जाएंगे। ये इसमें हम एक थोड़ा चेंज करेंगे मामूली सा, लेकिन अभी के लिए बता रहा हूँ। यहाँ से आप इसका एडिट करेंगे और इधर आके आप इसका जियो फेंस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सारी जियो फेंस आएंगी, ठीक है। और इसके अलावा आपने क्या कर सकते हैं कि अगर एक कस्टमर का ख़ास जियो फेंस है तो आपने कस्टमर में आना है, उस ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके लिए स्पेशल जियो फेंस आपने क्रिएट कर लेना है। वो कैसा जियो फेंस है इसका, ये ऐड कर दिया। उसी तरह इसी में से आपने कोई सिलेक्ट करना है और इस कस्टमर का ख़ास जियो फेंस जो है वो ये है। ये मैंने थोड़ा अलग से मतलब कि मैं सही बड़े कोई करना चाह रहा हूँ कि हो जाए। ये इसका जियो फेंस आएगा और ये I9 मैंने दे दिया, I9। इसको बाहर रख दें तो कोई 3 कोई लगा दें। और इधर आपने उसी तरह का स्पीड डिफ़ाइन करनी है तो स्पीड, नहीं तो सेव कर देना, ठीक है। ये इसको आ गया। अब ये तो इस कस्टमर के अगेंस्ट तो आ गया, लेकिन इसने आपने अब भी इसके गाड़ियों को लगाना है। अगर एक से ज़्यादा गाड़ी है तो सबको लगा देंगे। और ये मिसाल मैं इसी गाड़ी को लगाता हूँ एडिट, और मैं इसको यहाँ से जियो फेंस सेलेक्ट करके देता हूँ। मैंने कहा कि एक 30 किलोमीटर वाला, एक चांदनी चौक, और एक मैंने इसको दे दिया दूसरा ये I9 वाला जो अभी मैंने सेव किया है, ठीक है। अपडेट, अब ये जियो फेंस भी इसका क्रिएट हो गया। इसके अलावा कोई यहाँ से सब सपोर्टेड डिवाइसेस देख सकते हैं कि जिससे आपको पता चलेगा कि मैंने पोर्ट कौन सी यूज़ करनी है। अब आपकी डिवाइस आप कहते हैं G206 प्रोटोकॉल यूज़ कर रही है, तो देखो G206 के लिए ये 5022 हो रहा है। यहाँ से अगर आपके पास डिवाइस का नाम है, जैसे T91 हमारी एक डिवाइस है, तो देखो T91 में वो भी कह रहा है कि G206 यूज़ कर रहा है, उसका पोर्ट ये है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने वीडियो बनाई आपके लिए, कोशिश की कि सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करूं। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दें, इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। थैंक यू। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।